गाजियाबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मां की मौत के बाद एक पिता पिछले 5 साल से अपनी बेटी से दरिंदगी करता रहा। पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो गर्भपात करा दिया। जब दूसरी बार गर्भवती हुई तो पिता ने बेटी के बाल कटवा दिए ताकि वो घर से बाहर ना निकल सके। कोई लड़का उसकी तरफ देखे भी नहीं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण और समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। आज इसी पर पूरी सच्ची कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। हिम्मत जुटाकर 16 अप्रैल को लड़की रात में किसी तरह घर से भाग गई। पूरी रात रेलवे स्टेशन पर रही। अगली सुबह सीधे कोर्ट में पहुंच गई और आप बीती बताई गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में मामला एकदम सही निकला। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी पिता को 20 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अब पूरी कहानी बेटी की जुबानी। मां की अर्थी उठने के अगले दिन ही पिता की नीयत बिगड़ गई। ये दर्द भरी घटना है गाजियाबाद के कस्बा मोदीनगर की। 18 वर्षीय पीड़ित लड़की ने बताया कि घर में पिता के अलावा छोटा भाई है। साल 2018 में बीमारी के चलते मेरी मां का निधन हो गया। मां की अर्थी घर से उठी, उसके अगले ही दिन घर से पिता की नीयत मुझ पर बिगड़ गई। मां के निधन से मैं तनाव में थी, सोने के लिए नींद की गोलियां लेती थी। पिता ने इसी बात का फायदा उठाया और मेरे साथ रेप करना यानी गंदा काम करना शुरू कर दिया। जब पहली बार मुझे अपने साथ हो रहे गंदे काम का पता चला तो सबसे पहले मैंने मौसी को बताया। उन्होंने तभी थाना मोदीनगर में इसकी शिकायत दी, लेकिन फैमिली वालों ने वहां पैसे देकर मामला मैनेज कर लिया। इसके बाद मैं गर्भवती हो गई। परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने मिलकर सहारनपुर के हॉस्पिटल में मेरा अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स भी फैमिली वालों ने जला दिए ताकि कोई सबूत ना रहे। इस वक्त आप थाने पे खड़े हो, क्या हुआ है? मेरे पापा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया 2018 से। इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और 2018 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। जिस दिन डेड बॉडी गई है अगले दिन से ही मेरे साथ ये सब काम स्टार्ट हो गए थे। उस टाइम मैं डिप्रेशन में थी तो मैं नींद की गोलियाँ लेती थी उस टाइम पे। और मेरे पापा उस टाइम मुझे मेरे साथ ये काम करते थे, मुझे पता नहीं थी इस बारे में। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपनी मौसियों को ये बात बताई और उन्होंने 2018 में मोदीनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट की थी। जिस रिपोर्ट को मेरे ताऊजी सत्य प्रकाश गौतम और मेरे बड़े ताऊजी जयप्रकाश गौतम ने पैसे देके रफा दफा करा दिया। और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी तो इन लोगों ने मेरा अबॉर्शन भी कराया सहारनपुर हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल में कराया मुझे आज तक वो भी नहीं पता। उसके जितने भी कागज़ थे अबॉर्शन के वो भी इन लोगों ने जला दिए, ये कह के कि बात आगे अगर वो होगी कहीं जाके थाने में खड़ी हो गई तो उसको पेपर नहीं मिलेंगे। और इस घटना के बाद मैं मोहल्ले, ट्यूशन, स्कूल में ये बात बताती रही थी, लेकिन किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबूत के लिए पीड़िता ने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाई। पीड़िता की उम्र इस समय 18 साल है। वो बताती है गर्भपात की दवाइयां खाने, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना से मुझे पैरालाइज हो गया। इसके बाद पिता ने मुझे घर में कैद कर दिया। वो घर से बाहर जाते तो बाहर से कुंडी ताला लगाकर जाते। एक बार मैंने सबूत के लिए पिता का जबरदस्ती रेप करने का मोबाइल से वीडियो भी बना लिया था। वीडियो को घर में सभी मेंबर्स को भेज दिया, लेकिन घर वालों ने यह कहकर बात दबा दी कि घर की बात घर में ही रहने दो। पिता ने बाल इसलिए कटवाए जिससे मैं लड़का बनकर रहूं। मैं उस टाइम से अपने कभी कॉलेज में, कभी मोहल्ले में, कभी ट्यूशन में ये बात उठाती रही कि मेरे साथ मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरे पापा ऐसा करते हैं, पर मेरा कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आपकी लगभग कितनी उम्र होगी जब आपके साथ ये हो रहा था? उस टाइम मैं 14 साल की थी। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें मेरे बड़े ताऊजी जयप्रकाश गौतम, मेरे बीच के ताऊजी सत्य प्रकाश गौतम, मेरे पापा ने मेरे साथ ये किया, उनका नाम है राम प्रकाश गौतम, और
मेरे ताऊजी का लड़का राहुल गौतम, मेरे अरुण चाचा और मेरे सबसे बड़े ताऊजी राजेश गौतम, ये सब शामिल है। इन सब ने मेरी वीडियो भी देखी जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, इन लोगों ने देखी बकायदा। इन सब ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब ने ये कहा कि घर के बाद घर में रहे तो अच्छा है, घर में ही दबा दो। पीड़िता आगे बताती है, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो हारकर मैंने मरना मंजूर किया। मैंने 2 बार जहर खा लिया। पहली वाली घटना में गांव में ही मेरा इलाज कराया गया। मेरे ऐसा करने पर पिता ने मुझे वाइपर की रबड़ से खूब पीटा। उस पिटाई को मैं आज तक नहीं भूली हूं। सुनिएगा। द्वारा क्या किया? मेरे पापा के द्वारा। मेरे पापा मेरे साथ 6-7 साल से ये काम कर रहे हैं अब तक। तो अब 2023 चल रहा है, तो आपने मतलब किस तरह कदम उठाया? मैं 2 बार पॉइजन खा चुकी हूँ उस चीज़ के लिए। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो हार के मैंने मरना मंजूर किया। मैंने 2 बार पॉइजन खाया। पहले तो मेरा गांव में ही इलाज करवाया गया था। दोबारा मेरे घर पे आके मेरे पापा ने मुझे रबड़ से मारा, जो वाइपर की रबड़ होती है। तो वो मैं उससे इतनी बुरी तरीके से पिटी थी कि वो मुझे आज तक याद है। इस वजह से मैंने डर के मारे जहर खा लिया था घर में। इस पिटाई के बाद मैंने दोबारा जहर खा लिया, लेकिन फिर से बच गई। पिता ने मेरे बाल इसलिए कटवा दिए जिससे मैं लड़का बनकर सिर्फ उसके मतलब की रह जाऊं। घर से भागकर रेलवे स्टेशन पर रात बिताई। अगली सुबह कोर्ट पहुंची पीड़ित लड़की। पीड़ित लड़की ने बताया कि पिता ने 16 अप्रैल 2024 को आखिरी बार मेरे साथ रेप किया। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे समझे शाम के वक्त किसी तरह घर से निकल गई। वहां से मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची। पूरी रात रेलवे स्टेशन पर बिताई। अगले दिन मैं गाजियाबाद कोर्ट में पहुंच गई। वहां मौजूद लोगों को सारी बात बताई। कोर्ट से मोदीनगर थाने की पुलिस पर फोन पहुंचता है। पुलिस मुझे लेने कोर्ट में आई, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट लिखी गई। क्या आप अभी भी प्रेग्नेंट हैं कुछ? हाँ, अभी भी मैं 3 महीने में प्रेग्नेंट हूँ। तो आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं अपना? नहीं, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा और मेरे पापा मुझे घर से निकलने भी नहीं देते। घर से कहीं बाहर भी जाते हैं तो गेट पे ताला लगा के जाते हैं बाकायदा। और अगर उन्हें कहीं जाना भी होता है बाहर कि मैं बाहर जाऊंगा, तो उन्होंने ना मुझे कोई फ़ोन दे रखा है ना कुछ। दोनों फ़ोन छीन लिए गए हैं मुझसे। 2023 में आपकी मतलब कैसे इतनी हिम्मत हुई कि आप यहाँ पे आ गए? क्योंकि मैंने हार के मेरे मन ने ये कहा कि मैं कब तक सहन करूंगी, या तो मरना मंजूर करूंगी या इंसाफ चाहती हूँ, या तो अब मुझे इंसाफ दे। ये मैं कोर्ट में गई थी गाजियाबाद यहाँ से। जिस दिन मैं 16 तारीख को मैं निकली अपने घर से पिट के अपने पापा से। मेरे पापा ने 16 तारीख को आखिरी बार मेरे साथ ये काम किया। उस दिन मैं परेशान होकर तंग होकर निकल गई घर से, बिना सोचे समझे क्या करना है क्या नहीं। गाजियाबाद पहुँच के रात को स्टेशन पे मैंने रात बिताई। अगले दिन मैं कोर्ट पहुँच गई। अपनी वहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिखवाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। वहाँ पे उन्होंने यहाँ मोदीनगर पुलिस थाने में फ़ोन करके बताया। मोदीनगर पुलिस थाने से मुझे पुलिस आई वहाँ लेने। मैं काफ़ी डरी हुई थी और रो भी रही थी, बार बार यही कह रही थी मुझे नहीं जाना। मुझे ज़बरदस्ती तब भी भेज दिया गया। यहाँ आके कम से कम इतना हुआ कि मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। तब इन सब ने कह दिया कि बच्चे को लेके जाओ और इसके बाप को उठा के लाओ। उस टाइम भी मैं डरी हुई थी कि कहीं मेरे पापा मुझे मारे ना। पीड़िता कहती है, मैं अब अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ नहीं मिलता है तो किसी दिन मर जाऊंगी। बिना इंसाफ मैं अब जीना नहीं चाहती। मेरे अलावा दुनिया में ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो ये सब झेल रही हैं। वो लड़कियां तो आवाज भी नहीं उठा पाती होंगी। सुनिएगा। तो आप पुलिस से क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने लिए। पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई करी गई? अब तक सिर्फ रिपोर्ट लिखी गई है मेरी, ऐसे ही कि भाई हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, अब मेडिकल कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। मुझे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये 2018 में भी हो चुका है। जब मैं पहले देख चुकी तो मैं अब क्या विश्वास करूँगी इन चीज़ों पे। या तो मुझे अब इंसाफ मिले, वरना मैं खुद मिट्टी का तेल डाल के या तो अपने आप में आग लगा लूँगी, वरना किसी ट्रेन के आगे कूद जाऊँगी। मरना मंजूर करूँगी, पर अब जीना नहीं चाहती। क्योंकि अगर ये इंसान बच गया तो अभी तो मैं हूँ, मेरे अलावा पता नहीं दुनिया में इतनी कितनी लड़कियाँ होंगी ऐसी जो ये सब झेल रही होंगी, और वो तो आवाज़ भी नहीं उठाती। मैंने तो कम से कम कई बार आवाज़ उठाई है, बस इंसाफ नहीं मिला, वो बात अलग है। तो आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, क्या पुलिस उनको उठाकर लाई है? नहीं,
मेरे बाप के अलावा इसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। सब अपने घर पर आराम से सो रहे हैं और मैं रात को धक्के खा रही हूँ। मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि उन सबको उठवाया जाए, बाकायदा उन्हें भी, मैं तो कहती हूँ उन्हें भी फांसी लगवा दी जाए। जो एक लड़की का साथ नहीं दे सकते वो किस मतलब के, क्यों उनके घर में लड़कियां नहीं है, वो करें ना अपनी लड़कियों के साथ ऐसा। जिस समय से आपके साथ दुष्कर्म हो रहा है उस समय आपकी उम्र क्या होगी? मैं उस टाइम 14 साल की थी, आज 18 की हूँ। 14 साल से 18 साल तक मैंने ये सब झेला है। मैं छोटी सी बड़ी कर दी गई। इतनी समझ जब से ही आ गई कि सही क्या है गलत क्या है। मेरा बाप चाहता है कि इसके बाल कटवा दो, सब कुछ कटवा दिया मेरा। क्यों? क्योंकि लड़का बन के रहा, सिर्फ मेरे मतलब की बन के रहा। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़की लड़का बन के रहे, एक इंसान के मतलब की बन के रहे, जबकि वो मेरा सगा बाप है। तो पुलिस से क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ मिले मेरे बाप के साथ साथ इन सब इंसानों को, इंसान तो कहती नहीं, मैं तो कहती हूँ इन सब जानवरों को फांसी लगा दी जाए। मैं उस दिन समझूंगी कि मुझे असलियत में न्याय मिला। पिता भाई सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी विवेक चंद यादव ने बताया, लड़की ने जो आरोप लगाए उनकी प्रारंभिक जांच कराई गई है। जांच में सभी आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर उसके पिता, भाई, 3 ताऊ और चाचा सहित 6 के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 376, 377, 323, 504, 506, 313, 120 बी और पोक्सो एक्ट में 19 अप्रैल 2024 को थाना मोदीनगर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी लड़की के पिता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में परिवार के अन्य लोग इसलिए आरोपी बनाए गए हैं क्योंकि उन्हें पहले से इस घटना की जानकारी थी और कोई विरोध नहीं किया, ना ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। डीसीपी ने बताया, लड़की का मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। अब उसके सीडब्ल्यूसी के समक्ष बयान कराए जा रहे हैं। समाज कहां जा रहा है? समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, तभी समाज में सुधार लाया जा सकता है। राम प्रकाश गौतम जैसे दरिंदों को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि बेटियां सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रह सके। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।